और ब्राह्मण देवता पुत्र की तरह मुझे पढ़ाने लगे। मैं पढ़ता गया और पढ़ लिख कर गुरुजी का ही विरोध करने लगा। कुछ लोग होते हैं भस्मासुरी वृत्ति के, कि जो ज्ञान दे सबसे पहले विरोध उसी का। काशी के एक विद्वान संत थे, उनके एक शिष्य उनसे पढ़ लिख कर दीक्षा लेकर गए, बहुतों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, सबको पराजित करके लौट रहे थे। गुरुजी बड़े खुश हुए कि शिष्य आ रहा है, और जब शिष्य पास में आया, प्रणाम किया, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सबको जीत लिया, कोई तो नहीं बचा। बोले बस गुरुजी आप ही बचे। अब सोचो, गुरुजी तक को जो हराने की सोच है। ऐसे भी लोग। एक आदमी कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित थे पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कहा क्यों नहीं बिगड़ा? कहा हमने किसी की मानी ही नहीं, हमारा बिगड़ना क्या था? अब किसी की माने ही नहीं तो ऐसे को हराए कौन? वह तो गुरुजी को भी हराने के लिए तैयार है। तो गुरुदेव से पढ़कर मैं गुरुजी का ही विरोध करने लगा। हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। भगवान विष्णु का कोई भक्त मिल जाए, उसे देखकर मेरे मन में आग लग जाती। हरिजन द्विज ब्राह्मणों को देखता तो आग लग जाती। करऊं विष्णु कर द्रोह में भगवान विष्णु का विरोध करता था। अब गुरुजी मेरे यह लक्षण देखकर बहुत दुखी होते, समझाते कि बेटा भगवान विष्णु का विरोध मत कर, ये तुम्हारे जो भगवान शंकर हैं ये विष्णु भगवान के सेवक हैं। अब तो भुसुंडी जी कहते मुझे आग लग गई। शंकर भगवान को विष्णु भगवान का भक्त बता दिया गुरुजी ने। सुनि खगनाथ हृदय अति दहेऊ। यह सुनकर मेरे हृदय में तो आग लग गई। भगवान शिव और विष्णु भगवान के भक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बराबर गुरुजी से भी कम मिलते। अब एक दिन मिलना हो ही गया, जब ये ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के मंदिर में बैठे थे। गुरु आए वो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए, मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया, मैं बैठा ही रहा। तो गुरुदेव को देखकर तो उठना चाहिए था, पर मैं उठा ही नहीं। गुरुजी दिखे तो सोचा प्रणाम करना पड़ेगा, तो आंख और बंद कर ली। अब मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा, शिव जी से तो मेरी सीधी पहुंच, अब गुरुजी क्या करें? और गुरुजी आए, मैंने आंख बंद कर ली, नमः शिवाय मन से जप करने लगा। पर गुरुदेव को कोई क्रोध नहीं हुआ। मंदिर माझ भई नभुबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपालुचित सम्यक बोधा, अति कृपालुचित सम्यक बोधा। जो नहीं दर्शन
करऊं खल तोरा, जो नहीं तान करहीं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, बैठ रहसी अजगर व पापी, अजगर व पापी, पापी बैठ रहे से अजगर, बैठ रहे से अजगर, इव पापी, बैठ रहे से अजगर, अजगर इव पापी, अजगर अजगर रहे से अजगर, अजगर अजगर। शिव जी ने कहा अगर मैं तुझे सजा नहीं देता हूं मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। अजगर की तरह बैठा रहा, गुरुदेव के आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया। खल मैं तुझे श्राप देता हूं, ये सर्प के शरीर ही धारण कर 1000 बार सर्प का शरीर धारण कर। अब मेरी तो जो दशा हुई, मैं न शंकर जी से कुछ कह सकता, अब करूं क्या, श्राप मिल गया। लेकिन गुरुदेव गुरुदेव हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनी शिव साप शाप। गुरुदेव ने कहा हे शंकर भगवान, यह बालक आपकी माया के बस में है। तब माया वस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर कोपन करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। भगवान भगवान भगवान। महाराज इस पर क्रोध न करें। और एक स्तुति की ब्राह्मण देवता ने, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान, नमामि शमीशं निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि स्वरूपं। विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं, नमामि नमामि जरो, नमामि सरो, समीशान निर्वाण रूपं, नमामि नमामि सरो, हो नमामि 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 सरो,
ऐसे भगवान शंकर की स्तुति की गई। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं तुम्हारा जप नहीं जानता, पूजा नहीं जानता। हे देवादिदेव महादेव, कृपा करो, कृपा करो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। ऐसे स्तुति की गई। स्तुति की गई तो भगवान शिव फिर बोले, सुन भाई, तुम्हारे गुरुदेव को तो क्रोध है नहीं, और उन्होंने ही प्रार्थना की है, तो उनकी प्रार्थना पर एक संशोधन मैं कर रहा हूं। 1000 शरीर तो तुझे सर्प के मिलेंगे, पर तू जब चाहेगा तब उस शरीर को छोड़ देगा। इच्छा मृत्यु, जब चाहेगा तब छोड़ देगा। और जन्मत मरत दुषह दुख होई, वह जन्म मरण का दुख तुझे व्यापेगा नहीं। ऐसे परिवर्तन किया। मैं गुरुदेव के चरणों में लिपट गया। आपने बचा लिया गुरुदेव। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, वत्स, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि शिवजी की भक्ति तो करो, पर भगवान विष्णु का विरोध मत करो। शंकर जी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। शंकर जी उनके सेवक हैं, वे शंकर जी के सेवक हैं। इसलिए मैं मना करता था, तुम नहीं माने और मेरा तक विरोध करते रहे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सर्प शरीर मिलेगा, 1000 शरीर मिलेंगे। अब हमारा तुम्हारा संबंध यहीं तक है। मैं रोने लगा। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरा शरीर छूट गया और मुझे सर्प का शरीर मिला। मुझे जो शरीर मिलता मैं उसे छोड़ देता। मुझे जन्म मरण का दुख नहीं होता था। इस तरह मैंने 1000 शरीर छोड़े और अंत में ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, भुसुंडी शर्मा के नाम से। अच्छा, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे न जन्म का कष्ट न मरण का कष्ट, पर एक कष्ट है जो अभी तक दूर नहीं हो रहा। कौन सा? एक शूल मोही बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव का कोमल शील भरा स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। मुझे माता पिता ने बहुत पढ़ाया, मैं पढ़ा ही नहीं। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई, हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेम में ऐसा मगन रहता कि जितना पढ़ाने की बात करते मैं उतने ही दूर जाता। इस पढ़ाई के कारण गुरुदेव का अपमान हुआ। इस पढ़ाई के कारण मैंने शंकर जी को कुछ नहीं समझा। अरे इस पढ़ाई को ही छोड़ो। अजय पढ़ने पर व्यक्ति पंडित होता है। अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषि से गतासून अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अशोच का सोच कर रहे हो, लेकिन जो चले गए हैं या जाने वाले हैं उनका सोच पंडित जन नहीं करते।
तो जो दूसरों का सोच न करे वह है पंडित। और जिसने 1000 बार खुद मर के देख लिया हो, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, 1000 बार अपने पर जिसने प्रयोग किया हो, उससे बड़ा पंडित और कौन होगा। इसीलिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, वह पढ़ लिया। अच्छा, दूसरी भाषा कबीरदास जी की है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के 2.5 अक्षर हैं, इनको कोई पढ़ ले तो कबीर दास जी की तरह यह श्री भुसुंडी जी भी 2.5 आखर पढ़े हैं प्रेम का, और इसीलिए इनको लगता है कि बस भगवान का भजन। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले। 2 अक्षर के राम नाम से, 2 अक्षर के राम नाम से, जीवन अपना गढ़ ले रे। जीवन अपना गढ़ ले रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़, तू 2 अक्षर, तू 2 अक्षर पढ़। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बालक मिल जाते उनके साथ खेलता, खेलऊं तहां बालकन मीला, करऊं सदा रघुनायक लीला। और जब माता पिता काल के बस में हो गए तो मैं भगवान को पाने के लिए चल पड़ा। अब जो महात्मा मिले सो यही कहे, जही पूछऊं सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। सब यही कहते, परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर जगह। मैं कहता वो सब ठीक है, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां, सो बताओ। लोग हंसते, ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन भक्ति की तुष्टि ज्ञान से नहीं भगवान से होती है। भक्त तो भगवान को देखना चाहता है, वे कहां हैं, वे कैसे मिलेंगे। मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप होंगे, बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे। मैं राम नाम रटकर फिर भी सहूंगा दुख, तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। आप कहते प्रेम से मैं मिलूंगा, तो प्रेम भी तो नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, कब घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के आगाज आप होंगे, अंजाम आप होंगे। वह तो भगवान को पाना चाहता है, भगवान को कभी छोड़ता ही नहीं। न यूं समझो कि घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। अब मेरी गुमनामियां देखो, मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा।
और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृग्बिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। इसलिए भक्त कभी ज्ञानियों से संतुष्ट नहीं होता। ज्ञानी जन कहते हैं ईश्वर सर्वभूतमय ही, परमात्मा सब जगह है, हम में तुम में, इधर उधर भीतर सब जगह है। पर भक्त कहता हमें बताओ है कहां। हमको लगा ये लोग कम जानते होंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो मिल गए लोमस जी। लोमस जी ने ये कहा कि ईश्वर तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम ही हो। अब यह बड़ी कठिनाई। देखो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भक्त से कही जा रही है। यह बात ज्ञानी को समझानी चाहिए, पर बात भक्त से कही जा रही है। ये वैसी है जैसे किसी के कार के पहिए की हवा निकल जाए और वो अपनी गाड़ी लेकर खड़ा हो जाए बीच सड़क पर और फिर पूछे कि भैया हवा कहां मिलेगी, और कोई कहे हवा कहां नहीं है। हवा तो सब जगह है, हवा में ही तुम खड़े हो, और जिसमें तुम खड़े हो उसी को पूछ रहे हो। वो कहेगा कि तो सब ठीक है कि हवा में हम खड़े हैं, हवा हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें गाड़ी के पहिए के लिए हवा चाहिए, सो कहां मिलेगी। अच्छा, हवा का सब जगह ज्ञान होने पर भी क्या उसकी गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़वावे, फिर आगे भैया ये हवा कहां मिलेगी, हमारी गाड़ी नहीं चल रही है। हवा तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्व का शरीर है, उनमें से एक तत्व वायु तत्व है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम हो तो हवा है, हवा है तो तुम हो। नहीं तो हवा निकल जाए तो हवा खराब हो जाए। हवा ही तो सब कुछ है। हवा है तो वाह है, और वाह को उलट दो तो हवा है। वो माथा पकड़ लेगा कि भैया हो गया, पर हम अभी भी पूछ रहे हैं। देखो, भक्त भगवान को पूछता है और ज्ञानी ब्रह्म को बताता है। पर भक्त कहता है बांसुरी बजाते हुए कन्हैया कहां मिलेगा, धनुष बाण धारण किए हुए राम जी कहां मिलेंगे। पर ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा सब जगह है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईशावास। यह सर्व परमात्मा का निवास है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भक्त के लिए नहीं है। उसको तो कार चलानी है, उसके तो कार के पहिए की हवा निकल गई है। बस इसी तरह भक्त भगवान का ज्ञान नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से
कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे, खोज के भी पाता है तुम्हें। तुम हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर। हम भी तुमको दिल दे बैठे, और इस तरह जो मन में ही समाया हो और न मिले। कागभूषण जी सबसे पूछते हैं कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। लोमस जी ने कहा कि तुम्हारे भीतर ही है। कहा भीतर वालों की बात बाद में, पहले बाहर मिले। और तब लोमस जी ने उन्हें श्री राम मंत्र दिया, राम जी का ध्यान बताया। पहले तो श्राप दिया, कौआ बन गए, अब कागभूषुंडी बनकर राम जी के पास पहुंचे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाक फिर अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी। वहाँ छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। काग के भाग। श्री कागभूषुंड जी राम जी के यहाँ पहुंच गए, कृष्ण जी के यहाँ पहुंच गए। जब कृष्ण जी के यहाँ पहुंचे तो कृष्ण जी ने कहा कैसे आए। कागभूषुंड जी ने कहा जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं। कहा सो तो ठीक है, लेकिन इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी। कहा क्यों। कहा राम जी के अवतार की बात अलग हो, यहाँ तो हम ही दूसरों की जूठनी खा खा के पल रहे हैं, तुम्हें कहां से जूठनी मिलेगी। अच्छा तो आप छीना झपटी करने लगे। बिल्कुल, कागभूषुंड ने कहा हम भी वही करेंगे। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। लेकिन जब राम जी के यहाँ कागभूषुंड जी पहुंचे तो जूठन पर ही अजिरमा सोई उठाई कर खाऊं।
अच्छा, शंकर जी बराबर देखते हैं कि देखें अब इनकी गति क्या होती है। और एक दिन इन्होंने राम जी को भूखा देख लिया। चेत ही मातु लागी भूखा, चित ही मातु लागी भूखा, चित मातु लागी चेत 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 मातु दन चित जी माता की तरफ देखा, भूख लग रही है। कागभूषण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में ही हों।